मेरा नाम रोमल पसरीचा है। आई एम द फाउंडर ऑफ पसरीचा ट्रेनिंग। मैंने कई साल तक कई सेल्स कंपनीज में काम किया और जहाँ पर ज्वाइनिंग के इमीडिएट बाद जो हमें मिलता है वो मिलती है प्रोडक्ट नॉलेज, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। पर सेल्स ट्रेनिंग हमें नहीं दी जाती है या बहुत कम कंपनीज में सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें पता है, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हमें नहीं पता, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस जो हमें हैंडल करनी है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो हमें कोई नहीं सिखाता। कई साल तक सेल्स कंपनीज में काम करने के बाद जो मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपने सभी उन भाई बहनों से, दोस्तों से जो सेल्स में आने वाले हैं या सेल्स में काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं वो नॉलेज उनके साथ शेयर करूँ। उसी के लिए बनाया गया है पसरीचा ट्रेनिंग। आज ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये पहला पॉडकास्ट है एंड इट इज़ ऑल अबाउट सेल्स। तो सेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए जो आज मेरे पहले मेहमान हैं वो है मिस्टर दीपक गुलाटी। थैंक यू रोमल जी, नमस्कार। मैं इनके बारे में बताऊं, इन्हें 30 साल का अनुभव है, 30 इयर्स, 3 डिकेड्स इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में बिताए हैं। ही इज़ अ बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइजर, सेल्स कोच एंड ही हैज ट्रेन्ड thousands of employees and their employers as well within India and abroad. We are lucky कि सेल्स के बारे में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। और आज का ये पॉडकास्ट आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुनना चाहिए, उन लोगों को जो सेल्स के फील्ड में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें रोज काम पर जाना मुश्किल लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। जरूर। दीपक जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि मैं अपनी कंपनी में कई लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ और उनमें जो मैंने जाना है कि दे आर स्केयर्ड ऑफ सेल्स। वो पहले ही बोलते हैं कि टारगेट बेस्ड काम तो नहीं होगा, टारगेट तो नहीं मिलेगा, या सेल्स बहुत टफ है तो हम इस फील्ड में नहीं आना चाहते। तो ऐसा क्यों है कि लोग सेल्स में आने से डरते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्स का अगर किसी को फंडामेंटल समझ आ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई डरेगा नहीं। ये मेरा अगला सवाल होने वाला है, सेल्स के फंडामेंटल्स क्या है? 100%, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन टू बी इन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत देखा हमने भी, जब शुरू किया था अपना करियर 30 साल पहले, तो हमें भी पता नहीं था कि क्या करना है। बट हो सकता है हम भी डरते थे। करेक्ट। बट डरना इज नॉट अप्रोप्रिएट इन एनी फील्ड, और सेल्स के लिए तो डर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्स में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट, वो किसी और लाइन में नहीं है। सेल्स में आप नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, नए आइडियाज आ सकते हैं, नए क्रिएटिव बन सकते हो इसको लेके। करेक्ट। ठीक है। और ये आपको कौन सिखाता है? आपका बायर सिखाता है, मार्केट सिखाता है, कस्टमर सिखाता है। सो यू आर एवरी टाइम एंड एनी टाइम लर्निंग। तो जिसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो सीखने की, लर्न करने की, अगर उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, वो भी इंप्रूव हो जाते हैं विद टाइम, मेरे हिसाब से। और डरने का एक सबसे बड़ा मेजर रीजन ये होता है कि लोगों को पता नहीं है सेल्स क्या है। उनको सिर्फ ये है कि अगर हमारे नंबर नहीं मीट होंगे, टारगेट्स नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं इंक्रीज होगा, तो मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मारेगा, निकाल देगा। हो सकता है। करेक्ट, वो डरता है। तो इसीलिए ये जो फोबिया है, ये निकालने के लिए अगर बंदे की प्रिपरेशन है, सेल्स में जो आना चाहता है, इफ ही इज फोकस्ड, ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उसको क्या अचीव करना है, सो देयर इज नो अदर प्रोफेशन लाइक सेल्स। सेल्स फील्ड में आने के बाद अगर कोई सक्सेसफुल है तो ऐसे क्या बेनिफिट उसको मिल रहे हैं जो एक जूनियर को देखना चाहिए या एक न्यू कमर को देखना चाहिए कि हाँ यार, इस फील्ड में मुझे आना है? एक्चुअली क्या बेनिफिट्स हैं सेल्स में आने के? सबसे बड़ी बेनिफिट ये है सेल्स में, अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आधी से ज़्यादा कंपनी दे आर नॉट वर्किंग ऑन द फिक्स्ड सैलरी बेसिस। करेक्ट। दे आर वर्किंग ऑन फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। राइट, इंसेंटिव पार्ट। और वही वेरिएबल है जो बहुत कैची होता है। हाँ, कई कंपनीज तो वेरिएबल में आपको फ्लैट दे देती हैं, गाड़ियां दे देती हैं। गुजरात में बहुत सारी कंपनीज हैं, हीरा व्यापारी। एग्जैक्टली। सो वो आपकी अचीवमेंट्स पे आपको, और आज की डेट में अगर आप मल्टीनेशनल्स की बात करेंगे तो वो आपको ईसॉप्स देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं अपनी कंपनी में ही। तो यू बिकम रिच ओवर टाइम। आई डोंट से टुडे यू ज्वाइन एंड टुमारो यू बिकम रिच,
बट ओवर टाइम। सो कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको पता नहीं कि वेयर यू कैन रीच, स्काई इज द लिमिट फॉर सेल्स। ओके, एक आपने जैसे बोला कि इंसेंटिव पार्ट आ गया, तो मनी वाइज मुझे बेनिफिट है इन अगर मैं सेल्स ज्वाइन करता हूँ तो। दूसरा जो आप अभी ये बताने वाले हैं कि मेरा पोटेंशियल जो मुझे अभी पता नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल निकल के आएगा। इट्स एन एरिया वेयर यू कैन इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को समझ सकते हो, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हो। एक चीज तो ये है कि आपकी वीकनेस है, आपने उसको छुपा दी, करेक्ट। किसी को पता ना चले। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने अपनी वीकनेस को एड्रेस किया ताकि योर वीकनेस ओवर टाइम बिकम्स योर स्ट्रेंथ। यू शुड हैव अ प्लान टू कन्वर्ट योर वीकनेस टू स्ट्रेंथ्स। तो वो जब तक कि इंडिविजुअल को नहीं पता चलेगा मेरी वीकनेस क्या है, हो सकता है वो बात करने से शर्माता हो सकता है वो कस्टमर से ऑर्डर लेते, साइन कमिटमेंट लेते हुए डरता हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा दीपक जी। मैंने ये सुना है कि या माना है, जो मेरा पर्सनल थॉट है, कि जो मेरी वीकनेस है मुझे बस उसे मैनेज करना है। मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊंगा, इसके लिए मुझे शायद बहुत बड़ा अरसा या टाइम लग जाए, पर जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरा पोटेंशियल है, उसी को मैं और प्रैक्टिस करके अपनी मेजर स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए खेलना आसान होगा फील्ड में आकर। एकदम बढ़िया है। कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है जो कह सके बंदा कि मेरे को सब कुछ पता है। हाँ, ये सेल्स में नहीं है। सो सेल्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑन ए डेली बेसिस। आप हर रोज ओपन है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए और अचीव करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी बंदिश में रखा हुआ है अपने आप को, आपको पता है कि यार मैं कुछ भी करूं, कितना भी करूं, मेरे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यू विल गेट दिस अमाउंट। करेक्ट। तो आपका मोटिवेशन पहले ही आपको पता है, इस दायरे में आपने काम करना है। फिक्स्ड वर्क, फिक्स इनकम एग्जैक्ट अट्रैक्ट नहीं करता हो। तो आपको अगर यही नहीं पता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या और मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, और मैं आपने बहुत सही कहा कि टाइम लग सकता है मेरी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में। तो इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, और हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। हाँ, जो अगर आप लोग अटेंड करते हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू रीच दैट गोल, दैट डेस्टिनेशन becomes quicker, becomes sharper, becomes easier. Instead of you struggling and reinventing the things, हम आपको एक सेट पैटर्न पे सिखाते हैं, बताते हैं और ट्रेन करते हैं। बाकी तो इंडिविजुअल के ऊपर है वो कितना ओपन माइंडेड है सीखने के लिए। तो हमें समझ में आता है कि सेल्स में एक इंसेंटिव, मनी वाइज हमें बेनिफिट होगा, हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा कि हम क्या बन सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। और इसमें टाइम का भी एक, हम अपना टाइम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, अपना काम कैसे प्लान करेंगे, वो भी हमारे हाथ में होता है। कोई 9 to 5 फिक्स एक डेस्क पर बैठना नहीं है। एकदम। और घूमना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है। विद इन इंडिया, आउटसाइड, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। आप भारत भ्रमण कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंपनी यू आर एसोसिएटेड। तो आप तो कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। I tell you दीपक जी, I love talking to new people. I learn learn lot from them. Exactly. हमारा कस्टमर हमसे ज्यादा जानता होता है 100%। और डिफरेंट कस्टमर से मिलना हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। एकदम। ये सिर्फ सेल्स में पॉसिबल है। और सेल्स के अंदर कुछ बॉटलनेक्स भी हैं। बॉटलनेक्स ये मतलब अगर आप अपने आप को सोचें कि यू नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू रियली लर्न एनीथिंग, सेल्स इज एवर चेंजिंग, वहां पे आपका डिक्लाइन है। तो आपने अपने अंदर यही देखना है कि भाई मेरा कहीं वो तो नहीं स्टेज आ गया, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, एंड देन यू आर गोइंग फॉर डिक्लाइन बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीवन, यू आर नॉट विलिंग टू हेयर एनीवन। आप सीखने को तैयार ही नहीं है। तो वहाँ दैट्स अ कॉशन जोन। करेक्ट। कि भाई मेरा ये अब जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद सेल्स में लोग एंजॉय नहीं करते। सेल्स में ऐसा है, व्हेन यू आर डूइंग सेल यू शुड एंजॉय, दैट्स एन एक्सपीरियंस यू गेट। You may be successful, you may be losing, whatever, but that's an experience. Use that experience. यहाँ से एक अच्छी चीज निकल के आती है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक बर्डन है। मेरे हिसाब से अगर मंडे मॉर्निंग किसी का काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, तो एक स्पिरिचुअल सुसाइड है। Yes. वो काम पर जाना नहीं चाह रहा है, वो जा रहा है। इट्स अ डेड मैन वर्किंग। Yes. तो सेल्स में एक कहावत है कि सेल्समैन कैसे आइडेंटिफाई होता है। सबसे पहले उठ के बेड से उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं
कि मैं आज ये करूँगा, आज मैं इससे बात करूँगा, इससे ऑर्डर लूँगा, यहाँ विजिट करूँगा। अगर आपके दिमाग में ये सब टिंकलिंग नहीं हो रही, then probably you will have required some trainings to get to that mode. Correct. Because सही that कह is रहे the हैं आप। driving force, and that force is not coming बाहर से, आपके इंटरनल जनरेट होता है। और सेल्स चैंपियन का एक यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि उसको कोई मोटिवेटर्स नहीं चाहिए। एवरी डे इज ड्राइविंग, एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस। Right. So best motivated person is who doesn't need motivation anymore. 100%, 100%. Okay. एक सवाल और आता है। कुछ लोग हैं जो एमबीए करके सेल्स पर्सन आते हैं, कुछ लोग होते हैं जब इन्हें कुछ नहीं समझ में आता, दे गो इनटू सेल्स फील्ड। सेल्स, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इनमें क्या फर्क है? मैंने देखा है कि लोग आते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड पर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर लिखा हुआ है, बट द पर्सन इज डूइंग सेल्स ओनली। वो मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को सब सेम समझते हैं। आप प्लीज इनको मेरे लिए अलग अलग करके बताइए। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज मैं सेफली और श्योरली कह सकता हूँ लॉट ऑफ पीपल टुडे आर नॉट क्लियर कि वो सेल्स करते हैं कि मार्केटिंग करते हैं। राइट। अगर आप पुराने ज़माने की बात करोगे तब डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ब्रॉड था सेल्स और मार्केटिंग में। अगर आज से 20-25 साल की बात करते हैं तो मार्केटिंग वॉज मार्केटिंग, सेल्स वॉज सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक इनटू, आपने बोला 3 चीज़ें, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। करेक्ट। Business development is the father figure. Business development is on the top. Okay. Sales and marketing techniques हैं to get your business developed. Okay. So they are leading to the business development. Sales भी आपका business develop करता है, marketing भी help करता है sales को to develop your business. Ultimately जो उसका umbrella है, that is business development on the top. Then you have sales and marketing, and then you have various others. If you want, you can have product management, product marketing, this, that, whatnot. You know, there's so many layman language में अगर एक कंपनी में एक सेल्समैन है एंड there's a marketing person, ये दोनों अलग अलग क्या काम कर रहे हैं? सेल्समैन का अप्रोच क्या रहता है? अगर सेल्समैन का आप देखा, आपने उसको चीज पकड़ा दी कि ये लो, ये हमने हमारी फैक्ट्री ने बनाया या हमने प्रोड्यूस किया, Sell it. गो एंड सेल दिस। Correct. तो सेल्स वाला क्या करता है? without doing much detailing, he tries to get the sale done as soon as possible. He may strike a wrong place. He may go with a wrong price. Correct. Pitching the wrong price. Possible. He may go and not talk of the benefits to the customer जिसकी वजह से सेल्स हुए। तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि भाई मेरे को ये किसी तरह मेरे पास में है, the ball is in my court now, I have to take it out and give it to you. Right. And get some revenue out of it. तो ये सेल्स में ये शॉर्ट टर्म साइकिल है, शॉर्ट टर्म गोल है। सो सेल्स में ये रहता है। But it's his job. Yeah, it's his job, but he can make it more creative. He can make it more innovative. जैसे मैं बता रहा था आपको, वो तो उसका रोल हो गया। वो उसे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई क्रिएटिव तरीका अपनाना है, नहीं अपनाना है, नहीं करते लोग। पर उसके साथ में जो मार्केटिंग वाला बंदा है, उसका रोल क्या है? मार्केटिंग वाले का जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले तो पिछले सालों में अगर आप 15, 20, 25 साल की बात करते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग एकदम अलग अलग होते थे। जो मार्केटिंग करता था वो सेल्स नहीं करता था। ठीक है। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन समझने की क्या होता है, सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। सेल्स इज समथिंग वेयर यू आर सेलिंग द थिंग्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। करेक्ट। मैंने कुछ बनाया, आपको दिया, आप लेके उसको बेचना के लिए चले गए, तो वो हो गया बेसिक सिंपल टर्म्स में सेल्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट व्हाट इज गोइंग टू सेल। यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन द लैंग्वेज। One is you can study the market, customer. Exactly. Right? After knowing the demand, okay, what is going to sell, आप उस चीज को बनाओगे और फिर दोगे कि भैया ले अब जा। और अगर मार्केट कहती है कि मेरे को थोड़ा सा ये मैं ले रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दो, इसमें थोड़े फीचर्स डाल दो, ये इनपुट जाता है फैक्ट्री में, प्लांट में। ओके। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वो प्रोड्यूस करता है। वो फीडबैक लेके अगर प्रोड्यूस कर सकता है तो करता है। वो जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग वाला वो पार्ट मार्केटिंग में आता है। वो सब
It's all part of positioning your product, which is part of marketing. So marketing is helping sales to happen actually. Correct. So that they can sell their product easily. Marketing उसको makes support the- कर रहा है. 100%. Marketing makes the product aware to the market कि भाई ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे फीचर्स हैं, ये यहाँ मिलेगा, इस पे ये डिस्काउंट चल रहा है, इस पे ये फीचर्स हैं, इस पे ये बेनिफिट है. तो ये स्कीम्स निकालते हैं, आप देखते वो होंगे, मार्केटिंग का. वो सब मार्केटिंग है. तो हमारा बेसिक डिफरेंस ये निकल के आता है, मार्केटिंग सेल्स टीम को सपोर्ट कर रही है, मार्केटिंग प्रोडक्ट को पोजीशन कर रही है, ब्रांड इमेज क्रिएट कर रही है, स्कीम निकालना, कोई ऑफर देना, ये सब सेल्स को हेल्प कर रहा है सेल करने में. ठीक है. और सेल्स पर्सन का काम है सेल करना. राइट. एग्जैक्टली. एक इसमें और चीज़ है जो मैं ऐड करूँगा कि अगर आप जैसे पुराने ज़माने में होता था सेल्स मार्केटिंग वर कम्प्लीटली सेपरेट, हाँ. आज की डेट में एक्सपेक्टेड नहीं होता. जो सेल्स में है ही ऑल्सो डज लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग. कंपनीज क्या करती हैं, उसको शायद एक न्यू ज्वाइनी को खुश करने के लिए बोला जाता है कि यू आर आवर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, 100%. बट दे गिव देम द टास्क ऑफ सेलिंग ओनली. Selling. Because ultimately you have to drive the show. रेवेन्यू आप लेके आओगे. अगर आपने इतनी एडवर्टीजमेंट कर दी, सब स्ट्रेटजीज बना दी, बट अल्टीमेट सेल नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो यू आर इनकरिंग जो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ उसका और आपका नुकसान है. आपने इनकर किया एक्सपेंसेस उस चीज के लिए और आउटकम कुछ आया नहीं, तो वो तो और सुसाइडल है. प्रोडक्शन माइनस सेल इज स्क्रैप. एग्जैक्टली. प्रोडक्शन में जो सेल नहीं हो पाया वो स्क्रैप वो स्क्रैप है. 100%. वो नुकसान है किसी भी कंपनी के लिए. मैं सेल्स में आ गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया. नाउ सेल्स साइकिल क्या है, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं सेल्स के में. सेल्स साइकिल और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और ये सेल्स पर्सन को किन किन स्टेप पर ध्यान रखना है, उसके बारे में प्लीज बताएं. देखिए, सेल्स साइकिल को मैं दो तरीके से बताऊंगा. हाँ. मैं रादर आई विल से सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल, नॉट सेल्स साइकिल. ओके. आई विल से सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल को मैं दो तरीके से बताऊंगा. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 P's. ओके. दैट इज 4 P's क्या है? फर्स्ट P इज फॉर प्रोडक्ट, हाँ. सेकेंड इज फॉर प्राइस, थर्ड इज फॉर प्लेस, फोर्थ इज फॉर प्रमोशन. 4 P's. यहाँ पर मेरा एक सवाल ये निकल के आएगा कि प्रोडक्ट सेल्स पर्सन चेंज नहीं कर सकता. मेरा जो आज का ये जो पॉडकास्ट हमारा चल रहा है ये एक सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. प्रोडक्ट में सेल्स पर्सन कुछ बदलाव नहीं कर सकता, प्राइस वो चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जो उसको नेगोशिएशन के लिए उसको अलाउ किया जाता है उतना ही है एकदम. तो इस 4 P's में से वो प्रोडक्ट को और प्राइस को वो नहीं बदल सकता. तो एक सेल्स पर्सन के लिए फिर सेल्स साइकिल का क्या महत्व रह जाता है? इसके बाद 2 P आप और ऐड कर लो, विच इज पीपल एंड प्रोसेस. प्रोसेस में भी उसका कोई हाथ नहीं है. But he can tell the people to change your process. You know, हम मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो बताए कि भाई इस प्रोसेस में आप ये एक एडिशन कर दो, ये कलर लाइन दे दो इसमें, या ये इसमें थोड़े से मार्किंग्स डाल दो या कुछ कर दो. पर्सन हैज हार्डली एनी रोल इन दिस. नो, बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट अगर सेल्स का ये बंदा मार्केट जाके अपने अंदर ही रखे जा रहा है तो इट्स लॉस. Their feedback that he can have to be given. He has to ensure, he has to, because अब देखो सेल्स वाला तो फ्रंट रनर है. हाँ. वो मार्केट में जाता है, वो कस्टमर्स को मिलता है, वो कंपटीशन को मिलता है, वो बाकी प्रोडक्ट्स देखता है, तो उसको सब कुछ पता है. तो मार्केटिंग वाला मैं समझता हूँ किसी भी कंपनी में वो सेल्स पर्सन से फीडबैक ले रहा होगा. लेना चाहिए. अगर नहीं लेता तो फोरम्स होने चाहिए जिसमें सेल्स वाला बोले कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, हाँ, बट दिस विल नॉट गो लॉन्ग. कल को ये प्रोडक्ट डाई हो जाएगा, कल को ये कंपटीशन हमको आउटबीट कर देगा या ये प्रॉब्लम्स आएंगी. तो ये ही फीडबैक हैज टू बी गिवन एंड टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के लोगों से. एटलीस्ट वंस अ वीक लोगों के साथ बैठ के समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है सेल्स में, आर वी ऑन अ राइट ट्रैक. सेल्स पर्सन जिसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा वो कितना बॉदर करेगा कि मैं फीडबैक दूं. इसको तो अपनी फीडबैक की चिंता कि मुझे निकालना दिया जाए है ना. तो उसके लिए एक सेल्स साइकिल क्या है? अगर एक कस्टमर के हाथ में कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, जाओ बेचो, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है. ठीक है. ये एंड होगी जब बिक जाएगा, पेमेंट आ जाएगा. ठीक है. इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जिसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग को आपने लिंक कर दिया, जिसमें पीस आ गए सारे. हाँ. दूसरा ये है कि सेल्स के अंदर
you have to understand the customer. You have to understand the need, which is called as prospecting. तो आपको कस्टमर को समझना है, हाँ, आपने उसकी नीड्स जाननी है, उसके जो एरियाज ऑफ कंसर्न है वो समझने हैं. तो साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कि वी आर अप्रोचिंग टू द पीपल, दैट कस्टमर विद आवर प्रोडक्ट. You have to understand that customer, that whether the demand is there or no. अगर फोर्सफुल कर रहे होंगे तो आउटकम ज़्यादा नहीं आएगा. ठीक है. अगर वहाँ पे आपको पता है जेन्युइनली देयर इज अ नीड, तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है. इट विल गो ऑन इट्स ओन. आपने सिर्फ प्लेस कर दिया अपना प्रोडक्ट को, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो पहली चीज हो गई, आप कस्टमर को इंटरेक्शन करें, समझें. सेकेंड इज ऑफरिंग द सोल्यूशन, व्हाट इज देयर फॉर यू टू ऑफर. आपने पहले समझ लिया कस्टमर को क्या नीड्स हैं, क्या है. उसके बाद आपने सोल्यूशन दिया बाय इन द फॉर्म ऑफ गिविंग कोटेशंस, in the form of giving some samples, in the form of giving some demonstrations. It could be anything. वो आपने किया. उसके बाद आता है हमारा negotiation. Right. ठीक है. Which is you will have to handle the objections of the customer. आप negotiate करोगे, उसके expectation से देखोगे कितना दूर है या क्या है, कैसे हो सकता है. And then comes the conclusion part of it. After the negotiation is done, the deal is done or no, it is the conclusion. And it doesn't end there. And then you have to manage the account. एक बार आपको ऑर्डर दे दिया, क्लोजर ऑफ डील हो गया, उसके बाद आपने मैनेज करना है, आपने सर्विस करना है. कस्टमर को ये लगना चाहिए इट्स अ वेडिंग बेसिकली. और आज की डेट में क्या है कि सेल्स, व्हेन आई वाज सेइंग कि सबसे इजी प्रोफेशन है, इजी इन द सेंस charming profession है, not easy I will say. Nothing is easy in life, but charming profession है, because आप relationship में आ जाते हैं. And then you have to maintain that relationship. कि customer को एक बार आपने proof कर दिया, and there is a terminology, people buy from the people they trust. तो आपने वो trust gain करना है customer का, गलत तरीकों से नहीं. ओके, अभी इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल बन जाता है कि हाउ टू गेन समबडीज ट्रस्ट वेरी क्विकली. नो क्विक फिक्स रोमिल जी, बिकॉज इट टेक्स टाइम. आपको ट्रस्ट तो ऐसी चीज है विच हैज टू बी प्रूव्ड. एज वी से दैट यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट. इट डजंट कम आपको देखते ही आपको कोई गुड मॉर्निंग सर ये सब नहीं करेगा. हाँ, ठीक है. सो यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट. द सेम वे यू हैव टू अर्न दैट ट्रस्ट. तो ट्रस्ट को अर्न करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर जेन्युइनली कंसर्न्ड ऑफ द इश्यूज ऑफ द कस्टमर, ऑफ द बायर. राइट. यू आर भी करना होगा. यू आर इनटू इट. यू हैव टू एम्पैथाइज. यू हैव टू हैव एम्पैथी टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, मैं देखता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम है. हाँ, सीरियसली दिस इज कॉजिंग आपको स्लीपलेस नाइट्स हैं, या ब्रेक डाउन है, या अनअवेलेबिलिटी है, या प्राइस मोनोपोलिस्टिक में जा रही है, व्हाटएवर. तो ये जब आप वो समझ लोगे, उसके बाद आप उसको अपना सोल्यूशन दोगे विच इज जेन्युइनली इन हिज इंटरेस्ट, हाईलाइटिंग हिम कि सर ये आप लो, एंड आई कैन एश्योर यू 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर गॉन. प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमें सेल कर रहा है, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. इट कुड बी सर्विस ऑल्सो. सर्विस या प्रोडक्ट, हाँ, इट कुड बी एनीथिंग. कंपनी ऑफर करती है ना. इट कुड बी एनीथिंग. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करना है. ठीक है. हर एक बायर, अगर आप मीटिंग्स में देखेंगे कि क्या होता है, ही इज काइंड ऑफ अ बॉस. राइट. ही ट्राइज टू नेगेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. जो भी आप बात करते हो कहते हो अरे नहीं, मैं तो ये अभी एग्जिस्टिंगली खरीद रहा हूँ, इस प्राइस पे खरीद रहा हूँ, या मेरे को तो ऐसी सर्विस मिलती है, या मेरे को तो ऐसी क्वालिटी मिलती है. वो कुछ भी बोलता है. इससे मेरा अगला सवाल बन जाता है, वेरी गुड. एक कस्टमर जो है उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये सेल्स पर्सन आया है, ये मुझे लूट लेगा. कोई सेल्स पर्सन जब हमें अप्रोच करता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम कहीं लूट ना जाए. ऐसा क्यों है? ये दोनों साइड होता है. हाँ. ये जो सेलर होता है उसको भी लगता है कि यार ये तो मैं अच्छा प्राइस ले सकता था, मैंने डिस्काउंट ऐसे ही दे दिया इसको. पैसे बायर की जेब में है. जब हम कहीं जाते हैं, चाहे हम कार खरीदने जाएं, फ्रिज खरीदने जाएं, तो हमें लगता है, एक पहला डर है कि यार हम कहीं लूट ना जाएं, शायद बेइज्जती हो जाएगी जब मैं बताऊंगा किसी को कि ये चीज ना इतने की लेके आया. हाँ, बट ये लुटने वाली सिचुएशन आज की डेट में नहीं है. क्यों? क्योंकि टेक सेवी एनवायरनमेंट,
आज की डेट में आप जो भी लेते हो आप आंख बंद करके नहीं लेते, आप उसके बारे में पूरा मिस्टर गूगल कर लोगे। करेक्ट। यू वुड हैव डन एवरीथिंग, यू वुड हैव इवैल्यूएटेड क्या मेक्स है, क्या प्राइस है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या सर्विस है, और जो कस्टमर फीडबैक्स है वो काफी सारे आप पढ़ लोगे, अवेलेबल है, सब अवेलेबल आप पढ़ लोगे कि भाई क्या है, कौन सा चीज है। तो इसीलिए वो लुटने वाला सीन नहीं है आज की डेट में। बट यस, एक ये डर लगा रहता है बायर को कि यार मैं और डिस्काउंट ले सकता था। हाँ, वो हमेशा रहेगा, वो रहेगा, वो डील के बाद रहेगा, वो रहेगा, और वो अच्छी भी चीज है। और सेलर को भी ये लगता है कि यार मैंने ऐसे ही डिस्काउंट ऑफर कर दिया, उसने मांगा भी नहीं, मैं प्रेशर में आके, मेरे को था कि डील ना लूज हो जाए, मैंने उसको अपने रेवेन्यू में से और कम कर दिया। तो ये तो एक जिसे कहते हैं जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, ओके, which is a common terminology which is used as, you have to really understand, एक बायर है, एक सर्कल मैंने बनाया, एक सप्लायर है, दूसरा सर्कल बनाया, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओवरलैप जो हो, that is the Venn diagram when you have, so that is that zone of possible agreement, that means it's a win-win, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। मुझे आपकी, अगर मैं बायर हूँ, आप सेल्स पर्सन है, मुझे आपकी डील अच्छी लग रही है, प्रोडक्ट मुझे चाहिए है, नीड है, सब कुछ है, प्राइस भी अच्छा है, उसके बाद भी मैं कह दूंगा यार रेट ज्यादा है, शायद कुछ मिल जाए। एकदम। बट अगर जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट में यही होता है, यू नो व्हाट इज योर लिमिट, आप किस लेवल तक जा सकते हो, जब आपके दिमाग में वो क्लैरिटी है, देन यू हैव नो रिग्रेट्स। आपने कस्टमर को बता दिया सर मैं सब कुछ दे रहा हूं आपको, ये सर्विस दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बट प्लीज बिलीव मी, दिस इज माय लास्ट फाइनल, नो रिग्रेट। ये कहने का जज्बा चाहिए, ये बहुत लोग कम कह पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो ट्रिमेंडस प्रेशर है एट द बैक ऑफ योर माइंड, डील तो चाहिए, डील तो ना चली जाए यार, मेरे टारगेट्स कैसे मीट होंगे, मेरा ये कैसे होगा। बट आई टेल यू, माय एक्सपीरियंस सेज 50% ऑफ द टाइम यू शुड गो विद दिस अप्रोच, कि मैं पीछे हट जाऊंगा, पीछे हट जाओ, ओके, बिकॉज दिस ऑल्सो गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर कि भैया ठीक है, आई एम बाइंग एट द राइट एंड लोएस्ट प्राइस, यही तो चाहिए, ये इसको फील होना चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो कॉन्फिडेंस देना है। करेक्ट। सो डू इट टू एन एक्सटेंट एंड जेन्युइनली डू इट, ये नहीं कि लूटो, हाँ, बट जेन्युइनली डू इट, गिव सम पार्टिंग व्हाटएवर ऑन डिस्काउंट्स या सर्विस जो भी आप दे सकते हैं दो, बट डिफाइन कर लो, ये नहीं कि सब कुछ मेरा, तुम्हें कुछ नहीं देंगे, वो मत करो। तो अच्छी डील वो है जिसमें आपके पास मार्जिन है और कस्टमर को लगता है कि उसने लोएस्ट प्राइस आपसे लिया, अच्छा नेगोशिएट करके, या राइट। या तो सेल साइकिल में एक स्टेप हुआ व्हेन वी अप्रोच द कस्टमर, हमने उसकी नीड जानी, कुछ ऑब्जेक्शंस आई, उनमें एक नेगोशिएशन पार्ट हुआ और डील क्लोज हो गया, और हमारी एक शादी हो गई उस कस्टमर के साथ, अब हमें उसके साथ रहना है, मैनेज करना है, वो कहीं और ना जाए। एक अच्छा सेल्स चैंपियन ये करता है। और क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, एक व्हाट आर द ट्रेड्स of a sales champion? Very good question. I think n number of things could be talked off on the trade side. Top few. If I really list it down, I will. It's difficult to say on the sequence, but whatever comes to my mind, which are important, I will share that. One is the communication. अगर आपका communication, one is communication, second is confidence, I will say. अगर आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे इतनी अच्छी स्पीच देते हैं या ऐसी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज लॉजिकल, मतलब आपने कस्टमर कुछ कह रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, सो यू आर पुटिंग योर सॉल्यूशन रिजॉल्विंग हिज पर्टिकुलर इशू। Okay. So highlight that. Tell him, sir, with this product or this service, these problems will be taken care of. In simple words. If you have to justify with some numbers, do that. With correct facts. You should have that handy with you. कई बार पूछता है कि भाई ये करने से मेरे को क्या फायदा होगा, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कितना ब्रेकडाउन कम होएगा, ऑल दोस थिंग्स, यू नो। अगर आपके पास नंबर है, नहीं है तो एक फिगर कहीं से आप अपने इन हाउस प्रोडक्शन, अपने फैक्ट्री से या कुछ ले लें कि ये करने के बाद क्या होता है। तो आप यू शुड ऑल्सो
take that input as a salesperson and then present to the customer on the communication side. The purpose of meeting should be highlighted very clearly to the customer. अगर आप उसके पास हो तो क्यों हो? उसका तो आप टाइम ले रहे हो, अपना भी आप टाइम दे रहे हो. Correct. So have that level of confidence as far as approach is concerned, that you have that level of confidence in terms of your body language, in terms of putting it right, and in terms of staying on what you are saying, sticking with what you are saying. तो राइट, जो मैं बोल रहा हूँ मैं करूंगा तो वो मैं करूंगा. वॉक द टॉक. Exactly. तो स्टार चैंपियन का एक निकल के आता है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर में वो कम बात करता है, जो जरूरी है उतनी बात करता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. 100%. कस्टमर के फेवर में बात करता है एकदम. और जो वो बोलता है वो पूरी करता है. एकदम. नेक्स्ट, दो और चीज मैं इकट्ठे बोलता हूं and then we will talk of it. One is the active listening. Right. He should be actively listening. What does it mean, listening and actively listening? क्या आपको क्या लगता है एक्टिव लिसनिंग क्या होगा? पूरी बॉडी से सुनना, लीनिंग टुवर्ड्स द स्पीकर. 100%. उसकी बातों से ही अच्छा. आई एम ट्राइंग टू बी एन एक्टिव लिसनर टू यू. 100%. Your brain and mind, your mind and body should be in sync. Right. And you should not, क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग जब कोई बात कर रहा होता है तो आपके दिमाग में उस बात के अगेंस्ट कुछ बात करने का चल रहा होता है. हाँ, कि मेरा जवाब कैसे. हाँ, मैं कैसे दूंगा, अभी मेरे पे आएगा तो मैं क्या बात करूंगा. हाँ. तो उसी में वो सुन ही नहीं रहा उसको. हाँ. So you have to not only actively involve yourself, understanding because अगर आपने ये नहीं समझा ना तो आपकी नेक्स्ट सेल साइकिल में जो सोल्यूशन प्रपोजिंग है, सोल्यूशन ऑफरिंग है, वो फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने वो नहीं सुना, उसके क्या पॉइंट्स थे, उसके क्या इश्यूज थे, नहीं जान पाए. आप गलत पोजीशन कर रहे हो, उसको आप हिट ही नहीं कर पा रहे, उसके जो पेन पॉइंट्स है आपने वो ही नहीं पकड़ा. सो दैट इज व्हाई एक्टिव लिसनिंग. एंड ही शुड फील. आप सोचें अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आप इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे, आप इधर उधर देख रहे हो, ये है वो है, तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. मैं क्यों बात कर रहा हूँ उससे? सो व्हेन द कस्टमर इज गिविंग टाइम टू अस, टू एन इंडिविजुअल फॉर अ मीटिंग, ही शुड बी wholly involved, actively listening. बोलने का मौका मिलेगा, बट पहले आप समझ लें, और इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं. Correct. Customer is ready to meet you. That is the first sign of buying. 100%. और One signal. active listening must have. हो सकता है कस्टमर प्राइस की बात कर रहा हो, पर बीच में उसने कई बार मेंशन किया कि मुझे जल्दी चाहिए. That is active listening. इसको डिलीवरी इशू है, ना कि प्राइस. 100%. तो वो आपने नोट कर लिया कि भाई मैं इस पे सेल करूंगा. डिलीवरी. These are some signals actually. Correct. And then the last one, if I would like to put there, is the adaptability. How do you adapt to the situation? आप सिचुएशन के हिसाब से, एक तो हो गया कि आप अपने हिसाब से ही बात किए जा रहे हो कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही बेचा जाता है, ये ऐसा ही प्रोडक्ट है, ये वो नहीं है. आप जो भी वो कह रहा है आप सुनने को तैयार नहीं हो, पहले एडमिटिंग नहीं है, एडमेंट है. दूसरा एडाप्टेबल. आप यू हैव अडॉप्टेड. आप उसने बोला कि मेरे को ये फीचर नहीं चाहिए, आपका नहीं सर हमारे तो प्रोडक्ट में ये आता है, ऐसा है, आप ऐसा लो. तो ये यू आर नॉट अडॉप्टिंग टू इट. मैंने देखा है कि यूनिक प्रोडक्ट जिनके पास है उनके सेल्स पर्सन की टोन अलग है. बट यूनिक प्रोडक्ट आज की डेट में कितने लोगों के पास? बहुत कम है. और यूनिक में क्या है कि वो रिलेशन नहीं बनता. हाँ. यूनिक में डेस्परेट बाइंग होती है. You are forced. True. It's a forced buying because आपको लेना है, कोई alternate नहीं है, और जिस दिन alternate आ जाए then you go. सबसे पहले किया जाए. इसीलिए तो एक आ गया कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा और अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस है, एक्टिव लिसनिंग है. अब अपीयरेंस कितना मैटर करता है इसमें? वो आपका कॉन्फिडेंस पे ही आ जाता है. When you talk of appearance, मतलब as we say, we should not body shame as such. तो appearance, you should be presentable. लेजी नहीं दिखना चाहिए. आपकी enthusiasm क्या है? Why you are here today? Enthusiasm का बड़ा रोल है. बहुत जबरदस्त रोल है. अगर आप एंथू ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं आप क्या करने आए हो, आप तो आपके बॉस ने निकाला आपको ऑफिस से, तो आप आ गए
लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो नहीं. So enthusiasm plays a role, the passion plays a role. So these two things are equally very important in. So ये मैं कह रहा हूँ, इसमें it goes so many things. You have to be systematic, you have to be team worker, you have to be market oriented. There's so many things, when you talk on the traits. But at the end, sales comes down to the person, individual person with having enthusiasm and passion. Then only he can sell. Customer tells you how to sell. आपके पास ये दो चीजें हैं ना, कस्टमर आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है. एक सेल्स पर्सन के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत 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 जरूरी है. 100%. अब यहाँ से मेरा एक सवाल ये बनता है कि मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी किसी वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे, अब मैं अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कैसे करूं? सेल्स में एक टर्म होता है विच इज परसिस्टेंट सेलिंग. ओके, प्लीज एक्सप्लेन. इट इज समथिंग लाइक दिस. आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप इट्स अ नोन फैक्ट, 10,000 आवर्स के बाद आपको कहीं पे वो समझ आती है चीज कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या होगा. So you have to experiment that, implement that continuously for so many hours, 10,000 hours. It's not a figure which is coming out from me. It's a figure which is proven basically, which is in the books and by management gurus and all that, by sales gurus. So आपका क्वेश्चन था वो, अगर मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे तो मेरा तो कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा. मैं मेंटेन कैसे करूं टू अप्रोच नेक्स्ट कस्टमर विद एंथुसियाज्म? 100%. कैसे? तो इसमें परसिस्टेंस सेल्स वाले के लिए उसको नेगेशन लेने की ओपननेस होना चाहिए. वो पहले तो जाए कस्टमर के वहाँ पे. दो चीज़ें हैं इसमें, अगर आप इसको देखेंगे तो एक तो है कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी डील के लिए जाए, किसी भी कस्टमर के पास जाए, he should be sure of कि I will win the business, I will get the order. ठीक है, एक ही हो गया. दूसरा, उसको एक ये लेवल भी होना चाहिए, यार अगर ऑर्डर नहीं भी मिला ना, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर, आफ्टर नेक्स्ट 6 months. सो जब ये थॉट पैटर्न आ जाएगा, दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है. अगर आप पहले ये सोच के चलते हो कि भैया अगर ऑर्डर नहीं आए, इट्स नॉट अ राइट मूव. पहले तो आप ये सोच रहे हो कि आई विल गेट द बिजनेस कम वॉट में. सेल्स पर्सन के ऊपर जो उसके बॉस से प्रेशर है कि सेल्स नहीं आया, तो मैं वही कह रहा हूं, नहीं आया तो अब दो ही डायरेक्शन है, आइदर यू आर आउट ऑफ सेल्स और यू आर स्टिकिंग टू सेल्स एंड ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ. करेक्ट. सो परसिस्टेंस, yes, persistence is the only way you can know about yourself कि भाई आप में कितना स्टेमिना है, कितनी ऑब्जेक्शंस ले सकते हो, कितनी नेगेशंस ले सकते हो. कई लोग इससे डिविएट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये मेरा फील्ड नहीं है. हो सकता है, बट दैट रिक्वायर्स अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल. वो फील्ड नहीं है, वो कोई नहीं, बाहर से कोई नहीं बताएगा, वो अंदर की आवाज होएगी. यार मेरे को नहीं अच्छा लगता, कस्टमर मेरे को मना करता है, वो ऐसे बात करता है, ऐसे बढ़ता है, मेरे पास आंसर नहीं होते, तो वो इंडिविजुअल बताएगा. ठीक है. एक हो सकता है मेरे पास आंसर नहीं है, वॉज आई वेल प्रिपेयर्ड, मैंने कितनी तैयारी की थी, मेरे को इसके बारे में पता था, मेरे को मार्केट के बारे में पता था, मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता था. व्हाई दिस बिजनेस कुड नॉट कम? इफ इट इज नॉट कम ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, then it is okay. No problem there. That means the price is set by the organization. अगर particular feature of the product. तो फीचर में तब भी आप चलो डिबेट कर लोगे, बट प्राइस में आपको पता है उन्होंने बोला है कि इस पे बेचना है तो इसी पे बेचना है, आप कुछ खास नहीं कर सकते, तो उसमें आपका फेलियर नहीं है. These are the learnings. Any rejection, any no business should be a learning to the salesperson for motivating him. मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी ज्यादा रिजेक्शंस होंगी तो एक लेवल आ जाएगा, एक टाइम आ जाएगा जिसमें you will be the boss of rejections. That means what? That means आपको पता है इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं कर सकता. So you try to address those rejections. धीरे धीरे कि भाई मैं क्या पिच करूं, तो कुछ करोगे ना. उसी के लिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं. राइट. तो सेल्स पर्सन को नो से परेशान नहीं होना है. एवरी नो इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. 100%. जितनी ज्यादा नो आप जितनी जल्दी करियर में हैंडल कर लेंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा. पर
उसके बाद आपका पोस्ट एनालिसिस होना जरूरी है कि ये नो क्यों हुआ, उसका रीजन जानना जरूरी है। एकदम अगर उसका रीजन जो है आप अवॉइड कर सकते थे या उसके लिए कुछ कर सकते थे तो वो अपनी नेक्स्ट नो पे कीजिएगा। और अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन थी जो आपके बस में नहीं थी, फिर तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं। एकदम सही है। नो इज द वे टू रीच अ यस। And you should be prepared for no's. You should be prepared for no's. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा उन सेल्स मैनेजर्स के लिए, उन सेल्स बॉसेस के लिए जिनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्समैन भी अच्छा है, बट मार्केट इज डाउन। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या करें, कैसे अपनी टीम को बूस्ट रखें? और अगर मैं एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन हूँ जो चैंपियन रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट डाउन है, कुछ नहीं बिक रहा, प्रेशर फिर भी है नंबर्स का, Very good. तो मुझे क्या सोचना चाहिए और एज ए सेल्स मैनेजर या बॉस मुझे क्या करना चाहिए? As there is a term, do or die. ओके, एक बार तो आप इस फील्ड में हो, ठीक है, मोमेंटरीली बिजनेस नहीं आ रहा, हाँ, या कुछ प्रॉब्लम हो गई। बड़ा अच्छा एग्जांपल है ड्यूरिंग कोविड, हाँ ऐसा हुआ। सबके बिजनेसेस बंद हो गए थे, किसी को कुछ समझ नहीं हो रहे थे। सो लॉट ऑफ पीपल वेंट आउट ऑफ देयर बिजनेस, दे चेंज द लाइन। ट्रू, सो ये भी हुआ। उससे पहले उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई सोचने की, बिकॉज सब कुछ ठीक था। करेक्ट। मजा तो तभी है, टेस्ट तो तभी है जब वर्स्ट जो नहीं देखा, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, द बेस्ट इज अबाउट समवेयर नियर। करेक्ट। तो अगर आपने वर्स्ट का सोच लिया कि भैया कुछ नहीं आ रहा, सो यूज दैट वर्स्ट टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन द बिजनेस मॉडल्स, on the addition of your business, on changing the line, changing the product, doing something different in terms of value additions for the customer. वो आपका लर्निंग फेज है, लर्निंग टाइम है। एक तो है अगर आप सिर्फ रोते रहे हम कि भैया कुछ नहीं हो रहा हमारा, ये क्या होगा वो क्या होगा, देन वी आर किलिंग आवरसेल्व्स मोर। एक तो बिजनेस नहीं है, दूसरा डिमोटिवेशन में चले गए, हाँ, स्ट्रेसफुल हो गया। दूसरा, इसको अगर आप टर्न अराउंड करके यूज दैट टाइम इफेक्टिवली, आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, मेक अ गोल, मेक अ प्लान कि इस टाइम में मैं हर रोज ये नई चीजें सीखूंगा, और वो आपको पता है आपने क्या सीखना है। डू सम ट्रेनिंग्स, कुछ कोर्सेज अटेंड करें, करेक्ट। सेल्फ लर्निंग करें, गेट होल्ड ऑफ अ मेंटर, गेट होल्ड ऑफ अ कोच, use that time effectively to equip yourself for the future, and that is a golden opportunity. ये टाइम मिलता नहीं है क्योंकि सेल्स की भागदौड़ में सुबह शाम रात महीने साल सब निकल जाते हैं, डेली फायर फाइटिंग में दिन निकल जाता है। तो आपके पास टाइम है ही नहीं। अगर ये मिलता है मोमेंट, इट इज अ सेल्फ करेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन. So all this helps, to the individual for improving the things in sales. करेक्ट। सेल्स में क्या, आप कोई भी एरिया में देखें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी बड़ी मिस्टेक है जो लगभग सभी सेल्स पर्सन कर जाते हैं? Not taking customer seriously. आपको लगता है कि आप हम सेल्स में हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास कंट्रोल है। कई बार क्या होता है इस सिचुएशन में, आप वही मैं कह रहा हूँ कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, When the customer has given you a call and he is trying to be smart during discussions with you, he is not budging, वो अपने आप को प्लेस कर रहा है कि भाई मैं मास्टर हूँ आप स्लेव हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, होता है। आपको लगता है कि यार ये तो आदमी ठीक नहीं है, मेरे को तो इसके बॉस को मिलना चाहिए, ही इज नॉट द राइट पर्सन आई शुड बी टॉकिंग। तो कस्टमर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और यही टाइम होता है जहां पे आप वही कस्टमर को से रिलेशन बना सकते हो। अच्छा, बिजनेस और नो बिजनेस, डोंट बर्न योर ब्रिजेस, डोंट बर्न योर ब्रिजेस। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। लोग सोचते हैं बिजनेस नहीं आया, हाँ,
लेट इट बी, अब क्या है यार, चलो ठीक है। उसको दोबारा कॉल भी नहीं कॉल करते भी नहीं करते, बिहेव नहीं करते, वो कॉल आता है तो उसको मिसबिहेव करते हैं, उसको काउंटर करते हैं। मतलब बायर इज अ बायर, बायर इज अ बॉस, अल्टीमेटली ही इज गिविंग रेवेन्यू टू यू, आपकी रोटी वही देते हैं। कस्टमर इज द Customer is the king, so you cannot ignore. So don't take, one is this biggest mistake, and the second mistake is people don't know the objective of the meetings. When they are going for a meeting, they are not well prepared. दैट इज They absolutely are right. not at all prepared. They are not ready with the questions. No, apart from that, they are trying to salve and vomit whatever they know. True. उसमें वो कस्टमर को सेंटर में रख के नहीं बात कर रहे। जैसे हम कहते हैं कस्टमर की क्या नीड्स हैं, उसको क्या वैल्यू एडिशन से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, रेजोल्यूशन मिलेगा, उसकी पेन दूर होंगे, वो नहीं रख रहे। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ कि भाई हम ये करते, हम ये करते, हम वो करते। अगेन यहाँ पर वो एक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ जाता And है little जहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं। preparedness before meeting a customer, understanding that customer, product, needs, market, Okay. and everything. तो एक सेल्स पर्सन के लिए प्री कॉल प्रिपरेशन Yes. और ऑब्जेक्टिव कि मैं ये मीटिंग करने क्यों जा रहा हूँ। सो द रूल इज सिंपल, आप कोई भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं और कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन मुझे यहाँ से लेके आना है। Perfect. क्या पॉसिबल ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, और कस्टमर की बात ध्यान से सुनना ताकि उसकी नीड या कंसर्न जो हम वहाँ से निकाल पाएं। Even if you don't get the business, don't get worried. उस वक्त नहीं business मिला, but you are creating and leaving an impression, करेक्ट। which is most important. You may miss the opportunity, you may miss the deal, don't miss your smile. Exactly. Exactly. Pre-call preparation and post-call analysis. 100%. What went right and what went wrong during the call. And there's always a phase for correction. तो आप ये जब देख लेंगे तो आप नेक्स्ट में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे। दैट इज व्हाई आई से दीज थिंग्स आर ड्राइविंग यू डे बाय डे इन मेकिंग अ सेल। तो आपका मोटिवेशन लेवल सेल्फ है, राइट। कोई आपको गाइड नहीं कर रहा, ये आपको ही पता है कि भाई कैसे क्या करना है। स्टेप्स हमें पता है, वो करने के लिए कई बार नेसेसरी मोटिवेशन नहीं मिल पाता या फिर एंथुसियाज्म नहीं होता, ये डायरेक्शन नहीं आती कि भाई कैसे करना है। एंड देयर आर पीपल जो इजीली डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक नो उन्हें हिला देती है। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक मैक्सिमम सेल्स पीपल करते हैं वो ये है कस्टमर की रिस्पेक्ट ना करना या उसको अंडर एस्टिमेट करना। एट द एंड ना प्रोडक्ट, ना सेल्स पर्सन, ना सेल्स बॉस, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर के पास वो पैसा भी है जिससे हमारा घर चलता है, बट उसके लिए तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एकदम। अगर हम अपने बॉस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो हमें मंथली सैलरी दे रहा है, तो वो सैलरी एट द एंड वो कस्टमर की पॉकेट से आई है एकदम। जिसके साथ हमने डील किया है। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट कस्टमर्स और उनके साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है, हमें उन्हें लूटना नहीं है। एक रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म चलेगा और उस पैसे से हमारा भी घर चलता रहेगा, जीवन में सुख सुविधाएं आने वाली है, 100%। हमारे टारगेट्स पूरे होने वाले हैं। तो दीपक सर, हमने ऑल अबाउट सेल्स बेसिक हमने भी सीखा। अब जो लोग सेल्स में हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना काम और बेटर कैसे करें या फास्ट कैसे करें, उसके लिए कुछ अच्छे मुझे सक्सेसफुल सेलिंग टिप्स चाहिए, आप वो दीजिए प्लीज कुछ। पहली बात तो लगे रहें, जो फील्ड लिया हुआ है सेल्स का बहुत बढ़िया फील्ड है, उसमें लगे रहें, बट इम्प्रूव करते रहें। इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि टिप्स तो नहीं कहूँगा मैं, अपने एक्सपीरियंसेस बात करूँगा विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ऑनेस्ट रहें, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें अपनी कस्टमर के साथ। करेक्ट। उसको मतलब फूल करने के लिए या वन टाइम बिजनेस, ट्रांजैक्शनल बिजनेस नहीं करना, हमने रिलेशन बनाना है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑनेस्टी पता चल जाती है कस्टमर को, क्रेडिबिलिटी भी तभी आती है ताकि वो आपके पास फिर से आए। और जो आपने प्रॉमिस किया उसको डिलीवर करें। जो भी डिस्कशन आपकी होती है, जो कमिटमेंट आप करते हैं, उसको ऑनर करें। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स पीपल व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हो जाती हैं, हाँ, वापस जाके सब भूल जाते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर चेस करता रहता है, तो इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी। एग्जैक्टली। ठीक है। और जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लास्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन तो आप क्रिएट करते हो कस्टमर को, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज और ये सब
देखता है लास्ट इम्प्रेशन का क्या मतलब है बिफोर यू लीव दैट प्लेस. व्हाट इज दैट इम्पैक्ट यू हैव लेफ्ट? विल द कस्टमर कॉल यू बैक? विल ही रियली टेक इट सीरियसली? तो वो चीज़ें जो लास्ट इम्प्रेशन है इज इक्वली इंपॉर्टेंट, विच पीपल डोंट टॉक ऑफ. ये कहते हैं हमने तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया, लास्ट का पता नहीं हमें. तो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. And understand the customer's pain point. Let him talk. You don't do the most of the talking. अगर आप कस्टमर के साथ मीटिंग करने जाते हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कुछ डिलीवरी कर रहे हैं, तब तो समझ आता है कि आपने ज़्यादा बोलना है, राइट. अदरवाइज गिव अ चांस टू द कस्टमर. उसने आपको टाइम दिया है, उसने बुलाया है, लेट हिम टॉक. ताकि and what you have to do is you have to listen actively, ताकि उसको आप समझ सकें, उसके एड्रेस कर सकें appropriately. and don't interrupt the customer when he is talking. क्या होता है कि सेल्स की बड़ी ईगरनेस होती है कि जो मैं करने आया हूँ वो जल्दी से मैं इसको बता दूं या कट शॉर्ट करूं या इमीडिएट क्लोजर मिल जाए या थिंग्स लाइक दैट, तो जो कस्टमर बात कर रहा होता है उसको इंटरप्ट करके वो अपना शुरू हो जाते हैं बीच में. तो नहीं, have those pause moment in between, which is called as a golden silence. Leave it there. Let the customer talk. You understand. Let that silence be there. Don't get upset अगर silence आती है तो. वो साइलेंस डरा देता है. Silence डरा देता है, but आपको टाइम मिलता है अपने आप को इक्विप करने का कि उसको आप कैसे टेक अप करें नेक्स्ट. आपके दिमाग में कई भी चीजें चल रही होती हैं, उस गोल्डन साइलेंस को यूज करें. So that is what I can share with everyone. तो इसको यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट करें, इम्प्लीमेंट करें. आपका जो भी फेज़ है लाइफ में, सेल्स में, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने साल का क्या है, बट आई एम श्योर कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जो टिप्स एंड ट्रेट्स, दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूव ओवरऑल द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मार्केट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड द सेटिस्फैक्शन टू योर सेल्फ, विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. थैंक यू दीपक सर. ये टॉपिक कभी एंड हो भी नहीं सकता था और टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें इसको एंड करना होगा. कुछ चीज़ें जो हमने सीखी हैं कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कस्टमर की नीड जाननी है, कस्टमर को बोलने दें, उस कस्टमर को कभी बीच में टोके नहीं, क्योंकि कस्टमर जो बोल रहा है उसके बीच में उसकी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि उसको चाहिए क्या, और मेनली उसका जो सॉल्यूशन है वो है प्रोडक्ट और सर्विस जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है. तो आपको कस्टमर को बोलने देना है, उसकी बात सुननी है, बी ए गुड कम्युनिकेटर. एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस इज द की. 100%. एंड कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज. अपने प्रोफेशन को जानिए और जानते रहिए हमेशा. और इसी के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे. इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल जो आपके मन में आए हैं और सेल्स प्रोफेशन से जुड़े कोई भी सवाल जिसका आंसर आप चाहते हैं कि हम दें, दीपक सर दें, वो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें सवाल पूछिए, हम उनका अगले सेशन में ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपक जी. थैंक यू जी. थैंक यू.